Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are doing our chapter 5th of class 10, that is arithmetic progression. So in arithmetic progressions we are proceeding with the sum of first n terms now. Sum of first n terms of an AP. How to find sum of first n terms of an AP. हम आज ये निकालना सीखेंगे कि हम कैसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की निकालते हैं। एपी का जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था पहले भी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में अगर हम टर्म्स लिखें, मान लीजिए मैंने s लिखा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में जाकर के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने सम ऑफ एन टर्म्स यहाँ पर लिखी। फिर इसके बाद में जैसा कि आपको ये पता होगा कि हम क्या लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, ये फोर्थ टर्म होती है, और लास्ट वाली टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। इससे पहले वाली टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। तो अगर ऐसे ही हम लास्ट की 3 टर्म्स इसमें लिखना चाहें मान लीजिए, या फर्स्ट 2 लेकर के लास्ट 2 लें, तो हम इसको कैसे लेंगे, ये फर्स्ट 3 टर्म्स लिखी, फिर लास्ट की मैं 2 टर्म्स लिखता हूँ मान लीजिए, तो सेकेंड लास्ट टर्म होगी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और फिर उसके बाद वाली लास्ट वाली टर्म जो रहेगी वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगी। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया, और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ अगर लिखा, इफ़ वी राइट the above equation in reverse order, अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन को मैं उल्टे क्रम में लिखता हूँ, मतलब उधर से लिखना चालू करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस सो ऑन प्लस a प्लस 2d प्लस a। ये जो सीरीज़ होगी ये ऐसी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको पहले हमने जो ऑर्डर था उसी ऑर्डर में लिखा, a फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और इसके बाद में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है। तो यहाँ पर जब इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो वो वाली टर्म पहले लिखी, फिर ये वाली टर्म लिखी सेकेंड लास्ट, फिर आगे बढ़ते गए और लास्ट में a प्लस 2d, फिर a प्लस डी, और फिर a। तो अगर ये लास्ट की 2 के साथ में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म आखिरी में लिखनी होगी, a प्लस डी और लास्ट में a। तो इसको लिखने के पीछे एक रीज़न है कि अगर हम यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, जो कि बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसको हमने सीधे ऑर्डर में लिखा और इसको रिवर्स ऑर्डर में। ये इसका स्ट्रेट जो सिंपल ऑर्डर होता है वो, और इसी सिंपल ऑर्डर को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, ये a प्लस डी और फिर लास्ट में a लिख दिया। तो अब अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, तो आप ध्यान देना, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन करने पर हमको क्या मिलता है, s प्लस s मतलब 2s इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस a 2a प्लस
n-1 इंटू डी। अगर इन दोनों को ऐड किया तो ये सिंपल हो रहा है, a प्लस ए 2a, इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो a प्लस ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके साथ में इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए मीन्स 2a, ये a और a ऐड हो गया तो 2a हो गया। फिर प्लस अगर मैं यहाँ से d कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस n-2, 1 प्लस n-2 इंटू डी हो जाएगा। ये a प्लस ए 2a और फिर ये 1 है d के साथ में, तो मैंने यहाँ अगर d कॉमन ले रहा हूँ मैं तो 1 प्लस n-2 इंटू डी। ऐसे ही आगे ऐड करते हुए हम जाएंगे तो लास्ट में इसको इसके साथ ऐड करेंगे और वो लास्ट वाली टर्म को इस फर्स्ट वाली टर्म के साथ ऐड करेंगे। तो इसके साथ जब इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n-2 प्लस 1। ये देखिए n-2 और ये यहाँ d का कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसमें d कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ a प्लस ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जैसा कि आप जानते हैं ये अगर 2 टर्म्स हैं तो 2 ऐड करा, 3 टर्म्स हैं तो 3 का इंटू करा, 4 टर्म्स हैं तो 4 का इंटू करा। अगर ऐसे n टर्म्स हैं, ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, n टर्म्स। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम कि ये 2s इज इक्वल टू ये 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस डैश 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 प्लस ये यहाँ पर a प्लस ए 2a, ये a प्लस ए 2a लिखा था प्लस n-2 प्लस 1। तो ये 2a प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा n-2 प्लस 1 मीन्स n-1 इंटू डी और लास्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये सारी एक जैसी टर्म्स आई हैं और सारी एक जैसी टर्म्स कितनी बार आई है, n टाइम्स आई है। तो क्योंकि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो ऐसी ये जो हमने ऐड करके निकाला ये भी टोटल कितनी टर्म्स हो गई, n टर्म्स। तो इसका मतलब जब अगर 2 बार होता है तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 3 बार होता है तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर 2 जो 2 जो है वो 4 टाइम्स होता है अगर तो उसको हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 4, और अगर ये n टाइम्स हो तो इसको हम क्या लिखेंगे 2n। तो ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसलिए हम इसमें n का इंटू करके लिखेंगे। तो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला निकालना था, तो यहाँ से s हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब इससे क्या पता चला हमको कि जब हमको सम ऑफ n टर्म्स निकालनी हो तो हम इसको इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो प्रोसेस है, पहले हमने सीधे ऑर्डर में सीरीज़ को लिखा, अरिथमेटिक सीरीज़ को, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा और फिर इन टर्म्स को जोड़ते गए, फर्स्ट के साथ लास्ट टर्म, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट टर्म, ऐसे ही आगे प्रोसीड करा। ये सेकंड लास्ट टर्म के साथ में सेकंड टर्म और लास्ट टर्म के साथ में फर्स्ट टर्म, जब इसको ऐड करा तो ये क्या आया था, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करा था हमने फर्स्ट और सेकंड को, तो a प्लस ए 2a और साथ में इस वाली टर्म में n-1 इंटू डी भी था, तो इसको इसके साथ जोड़ा, ये और ये, फिर इसको इसके साथ जब जोड़ा तो a प्लस ए, ये a प्लस ए, ये 2a हो गया, और d के साथ में यहाँ 1 है, यहाँ d के साथ में n-2 है, तो 1 प्लस n-2 के साथ में d लिखा, प्लस इसको छोड़ दिया। फिर हमने आगे अगर ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आगे इसमें हमको यहाँ पर फिर वापस a प्लस n-3 इंटू डी लिखना होता, तो वो आगे ऐसे ही प्रोसीड होगा। और लास्ट में ये सेकेंड लास्ट टर्म के साथ में ये वाली टर्म को जब ऐड करेंगे सेकेंड टर्म को, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, ये n-2 प्लस यहाँ d का कोएफिशिएंट 1 है, तो n-2 प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा, और लास्ट में a प्लस n-1
ये a के साथ में ये ऐड हो गया तो ये a प्लस a2a हो गया और साथ में n-1 इंटू डी था ही। तो इसके बाद वाली स्टेप में हमने 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी एज इट इज़ लिखा, लेकिन यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ा तो 1 माइनस 2 -1 होता है, तो ये n-1 के साथ में d इंटू और साथ में 2a, फिर ऐसे ही 2a के साथ में n-2 प्लस 1 मीन्स n-1 इंटू डी, यहाँ पर भी 2a के साथ में ये n-1 इंटू डी। तो हमको ये पता चला कि ये सारी टर्म्स रिपीटिटिवली कितनी बार रिपीट हुई, एक जैसी टर्म्स है सब, और ये कितनी बार रिपीट हुई है, तो ये कितनी टर्म्स थी टोटल, n टर्म्स थी। चूंकि ये n बार रिपीट हुई तो हमको क्या लिखना होगा, n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर एक चॉकलेट 2 रुपये की तो 2 चॉकलेट के लिए हम क्या करेंगे, 2 का उस कॉस्ट में इंटू करेंगे, 3 चॉकलेट के लिए हमको निकालना है तो 3 का उसमें इंटू करेंगे। तो ऐसे ही ये अगर n टाइम्स ऐड होगा तो n का इसमें इंटू कर देंगे। जब n का इंटू करने के बाद इसको इसके साथ लिखा तो सम ऑफ n टर्म्स का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमको एक फार्मूला जब मालूम होता है तो फिर हमको अगर सम ऑफ n टर्म्स मतलब n टर्म्स का सम निकालना हो तो उस टाइम हम a, d और n की वैल्यू निकाल करके इसमें अगर पुट कर देते हैं तो उससे सम ऑफ n टर्म्स निकल जाता है। ऐसे ही इसके आगे मैं आपको इसका एक और फार्मूला बताना चाहता हूँ कि अगर s हम लास्ट टर्म के फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। मीन्स हमने क्या करा, इस 2a को ब्रेक कर दिया, तो 2a को ब्रेक कर दिया मतलब a प्लस a लिख दिया प्लस n-1 इंटू डी लिखा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म कौन सी टर्म है, आपकी जो सीरीज़ आपने शुरू में ली थी उसकी लास्ट टर्म है। तो ये इसका एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ से, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, इसको हम l लिख सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का बनता है। जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो और n दिया हो तब सीधे इस फॉर्मूले से वैल्यू निकल जाएगी, और जब आपको a की वैल्यू d की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो और n की वैल्यू मालूम हो n की, तो उस केस में भी आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हमने अभी फॉर्मूला निकाला है। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज़ ओवर। नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो नीचे एपी दे रखे हमको इनके सम निकालना है। यहाँ पर जो हमको एपी दिया है इसको 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स, हमको 10 टर्म्स तक के इसके सम निकालना है। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 5 आ जाएगा। a और d की वैल्यू मालूम पड़ गई। n की वैल्यू हमारे पास 10 है, क्योंकि सम अप टू 10 टर्म्स निकालना, हमको इसका सम कहाँ तक निकालना है, 10 टर्म्स तक निकालना है, तो इसलिए n की वैल्यू 10 है। अब सम ऑफ n टर्म्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, n की, d की और a की। तो सम ऑफ 10 टर्म्स हमसे अगर पूछा है, अप टू 10 टर्म्स पूछा था, तो यहाँ 10/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू 2 है प्लस n-1 मीन्स 10-1, और d की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो इसके साथ 5 इंटू में लिख देंगे। ये 2 से 10 को कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो सम ऑफ 10 टर्म्स जो है वो 5, यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस 9 इंटू 5। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ 10 टर्म्स जो होगा वो 5 इंटू 4 प्लस 45 हो जाएगा, मीन्स 49 हो जाएगा। सम ऑफ 10 टर्म्स जो है वो 5 इंटू 49 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, कैरी ऑन 4, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 24, 245 इसका आंसर होगा। सम ऑफ 10 टर्म्स जो हैं वो 245 होगी इस सीरीज़ की। तो ये सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट है, a निकालो, d निकालो। a तो हमको मालूम होता है फर्स्ट टर्म, d जो है वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकल जाता है,
जहाँ तक का सम पूछा है उसको n लिख देते हैं और सम ऑफ n टर्म्स में a, d और n की वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन दिस विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज़ सम ऑफ 10 टर्म्स इज़ 245। यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म्स 245 आ जाती है। ऐसे ही इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू -37 है। ये सॉल्यूशन इसका था फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का सॉल्यूशन जो है, इसमें a की वैल्यू हमारे पास -37 है। कॉमन डिफरेंस -33 -37। यहाँ माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -33 लिखा, फिर माइनस लगाया और फिर -37 लिखा। तो यहाँ इसको सॉल्व किया तो -33 + 37 हो गया, मीन्स ये 4 आ गया। मतलब 37 चूँकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस लगा है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस होता है, तो बड़ी में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके बड़ी डिजिट का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर 4 कॉमन डिफरेंस हो गया। अब n की वैल्यू यहाँ पर हमको 12 दे रखी है, सम ऑफ 12 टर्म्स पूछा है, तो n = 12। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है, जो हमने आज डिराइव किया। अब इसके बाद में सम ऑफ 12 टर्म्स हमको निकालनी है, मीन्स n = 12 है, 12/2 दैट इज़ 2 × 6 = 12। 2a मीन्स 2 × -37 प्लस n - 1 मीन्स 12 - 1 इंटू d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। तो सम ऑफ 12 टर्म्स जो होगा वो 6 और यहाँ पर -74 होगा। 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 and 1 7 प्लस 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 होगा। 11 × 4 = 44। 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 11 आया, 11 का 4 में इंटू करा तो 44 हो गया। अब बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ है, तो सम ऑफ 12 टर्म्स यहाँ पर 6 इंटू, चूँकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा इसलिए माइनस लगेगा, और बड़ी में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि एक जगह माइनस और एक जगह प्लस है। 4 में से 4 गए 0 हो गए, एंड 7 - 4 = 3। सो द रिज़ल्ट इज़ सम ऑफ 12 टर्म्स जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 6 × 18 मीन्स -180। ये हमारा सम ऑफ 12 टर्म्स यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। इसमें हमने सम ऑफ 10 टर्म्स जो निकाला था वो कितना आया था, 245। तो इस तरीके से ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स सॉल्व कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। अब इसका थर्ड और फोर्थ बताता हूँ। नाउ सी आवर क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड पार्ट, इट इज़ 0.6, 1.7, 2.8, सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। यहाँ पर हमको जो सम निकालना है 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले a लिखेंगे जो कि 0.6 है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 7 - 6 is 1 and 1 - 0 is 1. So 1.1 is the common difference. Common difference जो है वो 1.1 होगा. Now n is equal to, here we have to find the sum up to 100 terms. So n is equal to 100. Now sum of n terms formula is n/2 2a plus n - 1 into d. It is the formula. ये sum of n terms का formula होता है. तो यहाँ पर हमको sum of 100 terms निकालनी मीन्स n की जगह पर हम क्या रखेंगे 100. सो 100/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा. 2a मीन्स 2 इंटू 0.6 प्लस n - 1 मीन्स 100 - 1, और फिर इसके साथ में कॉमन डिफरेंस कितना इंटू होगा 1.1. तो ये हमने a की वैल्यू रखी, यहाँ पर हमने d की वैल्यू रखी और यहाँ पर n की वैल्यू रखी. यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर दिया 50 हो गया. तो सम ऑफ 100 टर्म्स जो है वो 50 एंड देन इन ब्रैकेट 2 × 6 = 12. सो 1.2 प्लस 100 - 1 इज़ 99 इंटू 1.1. तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ 100 टर्म्स जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 और ब्रैकेट में 1.2 प्लस इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस 11 × 9 = 99
and 11 9 the 99 and 9, that is 108. So this will become 11 9 the 99, carry on 9, and 11 9 the 99 and 9, 108. So 108.9. now we have to add these two terms. अब इनको हम ऐड करेंगे तो सम ऑफ 100 टर्म्स जो होगा वो 50 इंटू 2 + 9 is 11, 2 + 8 is 10, 1, and here it is 1. See, 2 + 9 that is 11, 1 carry on 1, 2 + 8 again 10, 0 carry on 1, 1 + 0 is 1, and 1 is as it is. So 110.1. Now we have to multiply this 50 into 110.1. So for this I am telling you one short trick. इस ज़ीरो से इस डेसिमल को एक प्लेस आगे बढ़ा लो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1101. मीन्स हमने क्या किया, 5 इंटू 10 लिखा इसको, तो 10 का अगर इसमें इंटू करते तो डेसिमल 1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पर, तो ये 1101 हो गया. अब जब 5 के साथ इसको इंटू करेंगे तो सम ऑफ 100 टर्म्स जो होगा आपका वो आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5. तो सम ऑफ 100 टर्म्स यहाँ पर 5505 आ जाएगा. ये हमने 100 टर्म्स का सम इस वाली सीरीज़ के लिए कैलकुलेट कर लिया. अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है फर्स्ट का, उसमें सॉल्यूशन में यहाँ पर मेंशन करेंगे हम a = 1/15. फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. कॉमन डिफरेंस d = 1/12 - 1/15. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसका एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 6 = 12, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 15 एज इट इज़ आएगा. नाउ अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 2, सो इट विल बिकम 3, 15. नाउ वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3, सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. अगेन वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 5, so it will be 1, 1. So now see what is LCM. 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60. So common difference, in common difference 60 is the LCM of 12 and 15. Now 12 5 ज़ा 60, so 5 will be here, and 15 4 ज़ा 60, so 4 1 ज़ा 4. So the common difference is 1/60. Here common difference how much? 1/60. First term 1/15. Now n, वैल्यू ऑफ n इज 11. हमको यहाँ कितने टर्म्स का सम निकालना है? 11 टर्म्स का. तो सम ऑफ n टर्म्स का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज n/2 2a + n - 1 × d. अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. n की वैल्यू 11 है, 11/2, और यहाँ ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 है, सो वी हैव टू राइट 1/15 हियर, प्लस n - 1 मीन्स 11 - 1, एंड आफ्टर दैट कॉमन डिफरेंस इज 1/60. ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/60 है. तो इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ, यहाँ n मीन्स n की जगह पर हमने क्या रखा था? 11. तो सम ऑफ 11 टर्म्स जो होगा वो 11/2 के साथ में यहाँ 2/15 लिखेंगे, प्लस हियर इट इज़ 10/60. सो 10/60 वी राइट हियर. इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 हो गया है. 6 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए. 15 और 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 15,3 हो जाएगा. 3 से डिवाइड करेंगे तो 5,1 हो जाएगा, एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज़ डिवाइडेड बाय 5. तो 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30. 30 इसका एलसीएम आया, तो S11 = यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11/2, और इसके साथ ब्रैकेट में हम लिखेंगे 30 एलसीएम. 15 के टेबल में 2 टाइम्स में 30 आता है, तो 2 2 ज़ा 4, प्लस 6 के टेबल में 5 टाइम्स में 30 आता है, तो 5 1 ज़ा 5. यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 4 9, 9 × 11, 9 × 11 अपॉन
2 इंटू 30। तो ये हमको क्लियर पता चलता है कि यहाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30। 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स में 9 आता है और 3 के टेबल में 10 टाइम्स में 30 आता है। तो ये 33/20 इसका आंसर हो जाएगा, 33/20। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ का आंसर। सम ऑफ 11 टर्म्स 33/20 हो गया, और यहाँ पर सम ऑफ 10 टर्म्स जो है, सॉरी सम ऑफ 100 टर्म्स जो है वो 5505 हो गया। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट। सब्सक्राइब आवर चैनल Sandipani Higher Secondary School Rajodha, like it and share it as much as possible.